परिसीमन का हमने विरोध किया है, हमने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। क्या उत्तराखंड तैयार है? क्या उत्तराखंड मानसिक रूप से उत्तराखंड प्रदेश इस तरह के परिसीमन के लिए तैयार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। तो उत्तराखंड के विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस विशेष सत्र को जो नाम दिया गया वो किसके लिए दिया गया, ये आपको बताते हैं। इस सत्र का नाम दिया गया नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार विषय पर चर्चा। लेकिन दिलचस्प यह है कि यह पूरा जो विशेष सत्र था वो संसद में जिस महिला आरक्षण विधेयक पे संशोधन करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही थी, और वो जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई जब संसद में, और उसको लेकर विधानसभा में आज चर्चा हुई। हालांकि नाम दिया गया नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार, ये एक अलग बात है। इस विशेष सत्र, एक दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया और एक तरीके से तमाम उपलब्धियां सरकार ने गिनाई है। ये अच्छी बात है कि इस देश में महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा हो रही है, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को समझना होगा कि यह पूरी चर्चा कहां जा रही है, किधर हो रही है, और यह चर्चा महिला अधिकारों से अधिक कहीं राजनीति चमकाने की कोशिश में बदलती तो नजर नहीं आ रही है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको समझाएंगे कि कैसे ये पूरी चर्चा जब विधानसभा में हो रही थी तो सरकार अपने दावे कर रही थी, जो बीजेपी के विधायक हैं वो अपने तर्क दे रहे थे, विपक्ष अपनी बात कह रहा था। लेकिन ये पूरी चर्चा कैसे पहाड़ और मैदान पर बदल गई और जाकर वहां पर टिक गई, ये भी बड़ा दिलचस्प विषय है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और बने रहिएगा, और आपको समझाएंगे कि अगर पहाड़ मैदान की बात हो ही रही है तो बदली सूरत में होगा क्या। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश तो ये कर ही सकते हैं कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना लंबा संबोधन दिया और उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस पर हमला करने का कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं, और जिन संबोधनों का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, मुझे लगता है कि आज से पहले शायद ही कभी किसी बीजेपी के नेता ने, और कम से कम उत्तराखंड में तो किसी बीजेपी के नेता ने इस तरीके का संबोधन इस्तेमाल किया होगा। यानी तगड़ा हमला धामी का कांग्रेस पर है। और वो क्या है? दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को कौरवों की सेना बता दिया, और यही नहीं, रावण के अहंकार से भी तुलना कर दी कांग्रेस की, और यही नहीं, यह भी कह दिया कि सीता के अपहरण का पाप जिस तरीके से रावण को ले बीता था उसी तरीके से कांग्रेस को भी ले बीतेगा। तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई हैं, उनका जिक्र करना बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। लेकिन इसी चर्चा में जहां तमाम बीजेपी के नेता एक तरफ से अपने तर्क दे रहे थे, वहीं एक बयान और एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा रखा गया जो कांग्रेस के विधायक हैं काजी साहब की तरफ से। और काजी साहब का बयान आमतौर पर हमेशा चर्चाओं में रहता, और इस बार भी उन्होंने जिस तरीके का सवाल उठाया है, उसने इस राज्य में लगभग पिछले 1-1.5 महीने से चल रही परिसीमन की चर्चा को एक बार फिर से नई हवा दे दी है। दरअसल काजी साहब ने, कांग्रेस के जो विधायक है, इस पूरी जो चर्चा हो रही थी विधानसभा में, उसमें एक बात बताई कि अगर परिसीमन होता है, नए सिरे से परिसीमन होता है, जिसकी बात की भी जा रही थी। हालांकि परिसीमन करना न करना ये केंद्र का अपना अधिकार होता है, इसके लिए बाकायदा एक आयोग बनता है, उसके बाद डिलिमिटेशन किया जाता है, नई विधानसभाओं की घोषणा होती है, उसके हिसाब से फिर नई जो लोकसभा सीटें होती हैं उसकी घोषणा होती है। लेकिन जो फिलहाल जो सूरत नजर आ रही है वो ये बता रही है कि अगर उत्तराखंड में परिसीमन नए सिरे से होता है तो ये इस पूरे पहाड़ की
जो संसदीय व्यवस्था है उसमें एक डिसबैलेंस भी लेकर आ सकता है, उसमें असंतुलन ला सकता है। और खुद कांग्रेस के विधायक इस बात को बार बार कह रहे हैं। हालांकि कई बार बीजेपी के भी विधायक हैं जो इस बात को मान रहे हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा मानते हैं। ऑन रिकॉर्ड वो ये कहने में गुरेज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी अपनी पार्टी इस पूरे मसले पर चुप रहने की ओर इशारा करती होगी। लेकिन आपको ये समझाते हैं कि अगर उत्तराखंड में डिलिमिटेशन होता है तो होगा क्या, और क्यों यहां पर बात पहाड़ और मैदान की आ जाती है। और जो सवाल काजी साहब ने आज पूछा है विधानसभा में, बीजेपी के नेताओं से पूछा है कि क्या इस डिलिमिटेशन के लिए तैयार है बीजेपी के नेता तैयार हैं, और जो असंतुलन पैदा होगा इसके बाद क्या उसके लिए तैयार है। अब किस असंतुलन की बात कर रहे हैं काजी, ये समझने की कोशिश करें। दरअसल मौजूदा दौर में उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटें हैं। अब अगर नया परिसीमन होता है तो उसके बाद तकरीबन 105 सीटें हो जाएंगी, जो लग रहा है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होता है और जनसंख्या जब बढ़ती है उस हिसाब से परिसीमन नया किया जाता है और विधानसभा की सीटें उस हिसाब से तय की जाती हैं। जाहिर सी बात है कि ये आबादी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। जब पिछली जनगणना हुई थी उसके बाद अब जब आप परिसीमन करते हैं तो आपको बढ़ी हुई आबादी मिलती है। जब बढ़ी हुई आबादी मिलती है तो आपको सीटें बढ़ानी होती हैं। तो जो 70 सीटें हैं विधानसभा की वो 105 हो जाएगी। आमतौर पर ये देखने में अच्छा लगता है कि चलिए जो प्रतिनिधित्व होगा वो बढ़ जाएगा, यानी छोटे छोटे पाउचेस में भी अब आपका विधायक आप तक पहुंच पाएगा। लेकिन यहां पर एक पेंच है। दरअसल 2011 की जनगणना के बाद जब अब जनगणना होगी या आप तक जो आंकड़े मिल रहे हैं उससे यह साफ हो रहा है कि उत्तराखंड में पॉपुलेशन का डिसबैलेंस हुआ है, यानी पहाड़ों में जनसंख्या लगातार कम हुई है और मैदानी इलाकों में जनसंख्या बढ़ी है। अब आप इस पेंच को समझ रहे होंगे, यानी जो मैदानी इलाके हैं आपके, जैसे अगर आप देहरादून को ले लीजिए, हरिद्वार को ले लीजिए, उधम सिंह नगर को ले लीजिए, ये 3 जिलों में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। अब अगर इन 3 जिलों में जनसंख्या बढ़ी है और पहाड़ के इलाकों में कम हुई है, पहाड़ के जिलों में कम हुई है, तो जाहिर सी बात है कि सीटें बढ़ तो रही हैं, 70 से 105 हो तो रही हैं, लेकिन वो पहाड़ में उस तुलना में नहीं बढ़ेंगी जितनी मैदान के जिलों में बढ़ेंगी। समझ रहे हैं बात को? यानी चूंकि पर्वतीय जिलों में जनसंख्या कम है, इसलिए वहां पर सीटों की बढ़ने की, विधानसभा सीटों की बढ़ने की जो तुलनात्मक संख्या होगी वो कम होगी, जबकि मैदानी जो जिले होंगे वहां पर तुलनात्मक रूप से सीटें विधानसभा की वो ज्यादा हो जाएंगी। एक आंकड़ा भी है हमारे पास, वो भी आपको एक मोटे मोटे तौर पर बताते हैं। हालांकि अभी इस पर फाइनल मोहर नहीं है, लेकिन एक जो चर्चाएं हैं, जो एक मोटा मोटा आंकड़ा निकाला गया है, उसमें देहरादून में फिलहाल 10 सीटें हैं विधानसभा की, ये 16 हो जाएंगी, 10 से 16 हो जाएंगी। हरिद्वार में 11 सीटें हैं और आप जानकर हैरान होंगे कि अगर नया परिसीमन होता है तो हरिद्वार में विधानसभा की सीटें पता है कितनी हो जाएंगी? हरिद्वार में विधानसभा की सीटें 18 तक बढ़ सकती हैं, यानी 11 से 18 सीटें तक हो सकती हैं। उधम सिंह नगर की बात करते हैं, उधम सिंह नगर में भी कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं बढ़ने वाला है। 9 सीटें अगर विधानसभा की मौजूदा दौर में है, तो अगर परिसीमन आता है तो परिसीमन के बाद वहां पर विधानसभा की 16 सीटें हो जाएंगी। अब आप समझिए कि सिर्फ देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल को भी ले लीजिए, नैनीताल में भी 6 से 9 होनी है। हालांकि उसका बड़ा हिस्सा पर्वतीय इलाके में है, लेकिन फिर भी सिर्फ अगर आप 3 जिलों को लेते हैं तो 6 और 11 से 18 यानी 7 सीटें यहां बढ़ती हैं, 10 से 16 यानी 6 सीटें यहां बढ़ती हैं, तो आपकी 13 सीटें यहीं बढ़ती हैं और 9 से 16 उधम सिंह नगर में बढ़ती हैं, यानी 20 सीटें, 7 का फर्क यहां उधम सिंह नगर में आता है, यानी 20 सीटें सिर्फ इन 3 जिलों में बढ़ जाएंगी। और यही वजह है, अब उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, इनका भी जरा आंकड़ा आपको बताते हैं। उत्तरकाशी में मौजूदा दौर में अगर 3 विधानसभा सीटें हैं तो बढ़ेंगी, बढ़ने के बाद होंगी 4। तुलना देखिए कितनी कम। रुद्रप्रयाग में 2 सीटें हैं, 3 हो जाएंगी। चमोली में 4 हैं, 5 हो जाएंगी। टिहरी में 6 हैं, 7 हो जाएंगी।
पौड़ी में 6 है, यहां पर 2 बढ़ जाएंगी, 8 हो जाएंगी। पिथौरागढ़ में 4 है, वो 6 हो जाएंगी। बागेश्वर में 2 है, वो 3 हो जाएगी। अल्मोड़ा में 6 है, वो 7 हो जाएंगी। यानी साफ है कि तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो आपको सीटों का डिसबैलेंस, यहां पर विधानसभा सीटों का डिसबैलेंस आपको यहां पर दिखाई देगा। और यही चर्चा हो रही है, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है और पहाड़ मैदान की बात इसीलिए आ रही है कि मैदानी इलाकों के विधायक फिर उत्तराखंड की विधानसभा में कहीं ऐसा न हो कि ज्यादा हो जाएं और मैदान से आने वाले विधायकों की बहुतायत होने के बाद पर्वतीय इलाकों में तुलनात्मक रूप से विधायक उतने ना हो। हालांकि संख्या फिर भी ज्यादा होगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर आप देखते हैं, और यही बात है कि बार बार कांग्रेस ये सवाल उठा रही है, लोकसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी। मौजूदा दौर में जो सीटों का आंकड़ा है उससे बदलाव आएगा। फिलहाल प्रत्येक जो लोकसभा सीट है उसमें 14 विधानसभा क्षेत्र जो है अभी शामिल है, लेकिन आगे चलकर ये थोड़ा बहुत बदलाव हो जाएगा। लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, चूंकि 5 से 8 हो जाएंगी, तो वहां पर सीटें हो सकता है कि कुछ एक कम हो जाएं, लेकिन कोई एक ऐसा आंकड़ा होगा जहां पर एक सीट पर विधानसभा की सीटें कम से कम 1-2 सीट ज्यादा होगी और लोकसभा सीटों की तुलना में, यानी एक डिसबैलेंस वहां भी दिखाई देगा। और यही वजह है कि कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा रास्ता है कि इस डिसबैलेंस को रोका जा सके। हालांकि कुछ क्षेत्रीय दल और कुछ और राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि बजाय इसके कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाए, अच्छा ये हो कि क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन कर दिया जाए। हालांकि ये नियम में कितना सही होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पहाड़ और इसका जिक्र भी आपको अगर देखना हो तो जब जम्मू कश्मीर की सीटें बढ़ाई गई थी, जिसका जिक्र भी काजी साहब ने किया, उसका भी आंकड़ा देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर एक डिसबैलेंस महसूस किया जा रहा है। और कहीं ये डिसबैलेंस उत्तराखंड में भी ना हो जाए, इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं, बात तो हुई थी लोकतंत्र में नारी सम्मान, उसके अधिकारों पर चर्चा को लेकर, लेकिन बात चली गई पहाड़ और मैदान में विधानसभा सीटों को लेकर। पर सीमन क्या वाकई में इस राज्य के लिए बेहतरी लाएगा, या इस तरीके के अनियंत्रित और कहिए कि डिसबैलेंस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देगा? ये एक बड़ा सवाल है, और इसकी काट क्या सरकार के पास होगी, क्या केंद्र के पास होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज इतना ही इस वीडियो में, लेकिन इस बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।